केवल एम्प्लॉय यानी कि टीचर्स के लिए है। यहाँ देख सकते हैं किन के लिए, ये जो सेकंड ये जो वीडियो है केवल टीचर्स के लिए है। टीचर्स यानी कि जो ऑनर्स हैं उनके लिए ये वीडियो नहीं है। अगर आप स्कूल या कोचिंग के ऑनर्स हैं तो इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसके फर्स्ट मतलब लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट का लिंक दिया गया है। अब देखिए अगर आपको ये लिंक जो है आपके टीचर्स ने मतलब आपके मालिक ने दिया है तो आपको बताएंगे इसमें लॉगिन करना, क्योंकि आपको तो इस ऐप के बारे में बताया होगा आपके टीचर्स ने, ठीक। तो आप ये जो ऐप है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। कौन सा ऐप? ई स्कूली, ठीक। स्कूली जो ऐप है इसको आप अपने प्ले स्टोर में डाउनलोड कर लीजिएगा। ये जो है डिजिटल बोर्ड है, इसमें हम डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप इसको प्ले स्टोर में सर्च करेंगे स्कूली और अपने प्ले स्टोर में डाउनलोड करेंगे। अब डाउनलोड करने के बाद क्या होगा, लॉगिन करेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं 2-3 चीजें हैं। आई एम एम्प्लॉय, यहाँ एडमिन है, एडमिन तो आपका मालिक है जो आपको वीडियो शेयर किया है। और सेकंड आप एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय मतलब कुछ भी है, आप उनके नीचे हैं जो है, तो आप एज ए एम्प्लॉय लॉगिन करेंगे। और थर्ड जो है आप स्टूडेंट इसमें ऐड करेंगे। स्टूडेंट ऐड करने के बाद यहाँ स्टूडेंट को आप ये वीडियो जो भेजेंगे तो स्टूडेंट लॉगिन करेगा। वो कैसे लॉगिन करेगा इसको बताएंगे हम अगले पार्ट में। देखिए फिलहाल आपका जो काम है इसमें आप वीडियो में से देखिएगा, ठीक। तो आप एम्प्लॉय एज एम्प्लॉय जब लॉगिन करते हैं तो आपको आपके टीचर्स ने, आपके मालिक ने एक यूजर नेम एंड पासवर्ड दिया होगा। यूजर नेम एंड पासवर्ड आपके मालिक ने दिया होगा। अगर नहीं दिया होगा तो उनसे कहिए एक बार आपका फिर अकाउंट जो है क्रिएट करे, मतलब एम्प्लॉय एज एम्प्लॉय क्रिएट करे। जब आपको एम्प्लॉय क्रिएट करेगा तो उसमें आपको एक यूजर नेम एंड पासवर्ड देगा, ठीक। आप अपने मालिक से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका जो ऑनर है उससे कनेक्ट करेंगे, कांटेक्ट करेंगे तो आपको वह एक यूजर नेम एंड पासवर्ड देगा। अब यूजर नेम एंड पासवर्ड लेके क्या करेंगे, इसमें लॉगिन करेंगे। जैसे मतलब मान लीजिए हमें एक पिछले वीडियो में हमने इसको क्रिएट किया था, अब इससे देख सकते हैं हमें एक यूजर नेम एंड पासवर्ड मिला था, एज ए हम लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन कर लिए हम, जैसे देखिए हम लॉगिन कर लेते हैं। आई एम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय पे क्लिक किए, चूंकि आप टीचर हैं, आई एम एम्प्लॉय पे क्लिक किए। एम्प्लॉय पे क्लिक करने के बाद यूजर नेम एंड पासवर्ड डालेंगे। यूजर नेम एंड पासवर्ड डालने के बाद 94429। अब देख सकते हैं जैसे कि आपने कहा जो मतलब जो एडमिन होगा यानी कि जो आपको ये वीडियो का लिंक भेजा होगा उसने आपको एक यूजर नेम एंड पासवर्ड दिया होगा। और हमें ये एक यूजर नेम एंड पासवर्ड किसी ने मतलब हमने एक वीडियो में क्रिएट किया था समझाने के माध्यम से, तो उसको यूजर नेम एंड पासवर्ड यहाँ पे रख दिया। और रखने के बाद हम इसको रिमेंबर मी, अगर आपको मान लीजिए अपने अगर खुद के पीसी या फिर कंप्यूटर या फिर फोन में लॉगिन करेंगे फिर रिमेंबर मी कर देंगे तो इससे क्या होगा, आपका पासवर्ड जो है फायदा नहीं, भूलेंगे नहीं। और भूल भी जाते हैं तो आपका जो डिवाइस है आपका पासवर्ड याद रखेगा। यानी कि आपका जो डिवाइस है जैसे इस ऐप को यानी कि जैसे इस साइट को ओपन करेंगे या फिर ऐप को ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड डिटेक्ट कर लेगा। यहाँ देख सकते हैं रिमेंबर भी याद करते हैं तब, अगर आप किसी दूसरे फोन में यानी कि दूसरे के डिवाइस में लॉगिन करते हैं तो रिमेंबर मी पे क्लिक मत कीजिएगा और डायरेक्टली लॉगिन कर दीजिएगा। अब लॉगिन कर देते हैं। लॉगिन करने के बाद आपका जो है ये जो डैशबोर्ड है आपका ओपन हो जाएगा। अब यहाँ ओपन होने के बाद देख सकते हैं अटेंडेंस, आपका जो काम है इसमें क्या क्या काम है, आपका जो रोल है यहाँ देख सकते हैं। आप पहले खुद के बारे में देखिए, आपका खुद के बारे में क्या डिटेल्स है, मतलब आपके जो टीचर्स ने है आपके बारे में क्या क्या ऐड किया है। तो आपका टीचर्स ने आपका नाम ABCD आपका नाम रखा था और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है 128-200-776 यानी कि 1,28,763 जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। आपका जो एम्प्लॉय रोल है मतलब आपको किस पोस्ट पे रखा है ये आप हमारा पोस्ट देख सकते हैं। आपको टीचर्स के पोस्ट पे रखा है। आपकी जो मंथली सैलरी है कितनी है, आपकी मंथली सैलरी जो है 20,000 रुपए रखा है। यहाँ USD आपका सिंबल है, उसको सिंबल उन्होंने कनेक्ट नहीं किया। यहाँ आपका जो सैलरी है 20,000 रुपए है। अब देख सकते हैं आपका एब्सेंट प्रेजेंट जो रिपोर्ट है यहाँ आपका जो मालिक है ऐड नहीं किए हैं स्टूडेंट, मतलब यहाँ उनके आपके इंस्टीट्यूट का नाम होगा और यहाँ जो है टारगेट आपका जो टारगेट होगा ये वो होगा। अब बाकी आप देख सकते हैं आपका प्रेजेंट लीव छुट्टी कितना दिन था, एब्सेंट कितना दिन था, प्रेजेंट कितने दिन थे आप, आपका जो डाटा है सब कुछ आपको यही शो हो जाएगा, ठीक। लेकिन आपका काम क्या है इस पे, ये तो आपका हो गया आपका खुद का पर्सनल डाटा की बात, आपका जो पर्सनल डाटा इसमें शो हो गया। बाकी आप इसमें आप लॉगिन किए तो आप इसमें करेंगे क्या, ठीक। आपको अपने आपके टीच मतलब आपके ऑनर ने आपको इसमें आपको ऐड क्यों किया है, ठीक। तो देखिए आपके ऑनर ने आपको इसलिए ऐड किया है ताकि आप अपने स्टूडेंट या कि आपके जो छात्र हैं उनको आप मैनेज कर सकें। अब मैनेज क्या करना है, मैनेज में ये होता है कि आप अपने स्टूडेंट का जो है ठीक एब्सेंट प्रेजेंट जैसे मतलब अटेंडेंस, मान लीजिए फर्स्ट क्लास टीचर है किसी क्लास के, मान लीजिए आप टीचर हैं तो किसी न किसी क्लास के तो क्लास टीचर होंगे ही होंगे, स्वाभाविक सी बात है, ठीक। ऐसा तो है नहीं आपकी पहली घंटी मतलब जो आप किसी क्लास के क्लास टीचर नहीं होंगे, स्वाभाविक सी बात है कि अगर टीचर्स हैं तो किसी क्लास के क्लास टीचर होंगे। तो क्लास टीचर होंगे तो आपको रजिस्टर मिला होगा जिसमें रजिस्टर में क्या होता है, अटेंडेंस लेना होता है। तो वही काम आप यहाँ पे करेंगे। और जब यहाँ पे करेंगे तो क्या करेंगे, एब्सेंट एंड प्रेजेंट। जैसे मान लीजिए आप पहली बात कुछ चीजें आपको ऐड करना, तो ऐड जो है उसमें स्टूडेंट में यहाँ देख सकते हैं अटेंडेंस जब लेंगे तो यहाँ देख सकते हैं मार्क स्टूडेंट अटेंडेंस, यहाँ देख सकते हैं यहाँ ऑप्शन है मार्क स्टूडेंट अटेंडेंस, ठीक। स्टूडेंट का जो मार्क है मतलब स्टूडेंट का जो अटेंडेंस है वहां मार्क कीजिए। तो
तो आपके पास स्टूडेंट अभी जो था फिलहाल आपके ऑनर ने एक ही स्टूडेंट ऐड किया है, बाकी स्टूडेंट ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ देख सकते हैं, जब इस पे क्लिक करेंगे यहाँ आप 2-3 काम है। पहली बात ये है कि आप अपने स्टूडेंट का जो है अनुपस्थिति अटेंडेंस लेंगे। सेकंड जो है क्या करेंगे, होमवर्क देंगे अपने स्टूडेंट को, फिर अपना टाइम टेबल जो है ये बताएंगे, फिर अपना जो बिहेवियर स्किल है अपने बच्चे का इसमें आप फिट कर लेंगे। और फोर्थ जो है मैसेजिंग। मैसेजिंग का मतलब ये है कि आप जो भी मैसेज करना चाहें कुछ भी मैसेज कर लेंगे, आपके बच्चों को स्टूडेंट को सीन होगा। जैसे मतलब मान लीजिए कल छुट्टी है, ठीक, तो आप यहाँ लिख के भेज देंगे, आपके बच्चों को सीन हो जाएगा। लाइव क्लासेज, मान लीजिए आप लाइव क्लासेज लेना चाहें तो आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ लाइव क्लासेज ले लेंगे। क्वेश्चन पेपर, मान लीजिए आप कोई मतलब टेस्ट लेना चाहें या फिर एग्जाम लेना चाहें तो आपको यहाँ क्वेश्चन पेपर कुछ भी चाहें आप क्रिएट कर सकते हैं, अपने बच्चों को भेज सकते हैं। उसके बाद एग्जाम का ऑप्शन है, एग्जाम का ऑप्शन है, यहाँ देख सकते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है। एग्जाम का ऑप्शन है, लाइव यहाँ क्लास टेस्ट है, क्लास टेस्ट लिख सकते हैं। रिपोर्ट, यानी कि रिपोर्ट मतलब ये जो टेस्ट लिए हैं उसमें नंबर कितना था, उसमें एक रिपोर्ट यानी कि जो मार्कशीट जैसे आप लेते होंगे एक रिपोर्ट कार्ड मिलता होगा, सेम ऐसे ये रिपोर्ट कार्ड क्रिएट करके देगा। अब चलिए आपको बताते हैं, अच्छे से डिटेल में समझाते हैं, पहले आप करेंगे क्या। तो चलिए आते हैं अटेंडेंस में। अटेंडेंस में आने के बाद क्या करेंगे, मार्क स्टूडेंट अटेंडेंस पे जाएंगे। मार्क स्टूडेंट अटेंडेंस पे जाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ आपका क्लास, पहले आप जिस क्लास के क्लास टीचर होंगे सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप किस क्लास के क्लास टीचर है, प्लेबैक के, आपका प्लेबैक का ऑप्शन था, प्लेबैक खोल दिए। प्लेबैक में सब सर्च किए तो उसमें केवल हमें एक ही स्टूडेंट ऐड हुआ था जिसका नाम है, यहाँ ये फोटो है, स्टूडेंट आईडी 1 है और यहाँ स्टूडेंट का नेम है, क्या नेम है, EFG, ठीक, EFG इसका नेम है। फादर नेम उसमें उन्होंने फीड नहीं किया है। इसमें एक स्टेटस है, स्टेटस क्या है, 3 स्टेटस है, यहाँ देख सकते हैं 3 स्टेटस, मतलब ये है प्रेजेंट है, अब्सेंट है और L है, PLA। P का मतलब होता है प्रेजेंट, ठीक, और L का मतलब होता है लीव और A का मतलब होता है एब्सेंट। ये तो आप टीचर हैं तो आपको पता होगा, समझाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसमें आपको 2 चीजें फिट करना होगा, A एंड P, एब्सेंट एंड प्रेजेंट। L कब फिट करेंगे, जब आप छुट्टी खुद दी हो, मतलब आपको जो बच्चा है इन्फॉर्म किया हो कि सर हम 10 दिन 15 दिन 5 दिन 3 दिन नहीं आएंगे, तो उसने, इसका मतलब ये उसने लीव लिया है आपसे छुट्टी, यानी कि बता के लिया है, तो आप उसमें L फिट करेंगे, ठीक। अब चलिए इसमें फिट कर लेते हैं, बच्चे का अटेंडेंस ले लेते हैं। अभी जो बच्चे इस आपके जो ऑनर है उन्होंने अभी एक ही बच्चों को ऐड किया, तो उसका अटेंडेंस ले लेते हैं। अटेंडेंस मतलब मान लीजिए छुट्टी पे है, छुट्टी लिया है, आपको बताया है, इन्फॉर्म किया है, तो L फिट करेंगे, नहीं बताया है और उसके बाद एब्सेंट है तो ए पे प्रेजेंट, ए पे क्लिक कर देंगे। अगर स्टूडेंट प्रेजेंट है, आया हुआ है, तो पी पे क्लिक कर देंगे, पी पे क्लिक करने के बाद सबमिट कर देंगे, प्रेजेंट होगा। अब प्रेजेंट होने के बाद आपका काम, पहली घंटी वाला जो अटेंडेंस वाला था वो काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगर इसके बाद भी एक ऑप्शन है, ऑप्शन कौन सा है, उसको एक इसी ऐप के माध्यम से आपका जो ऑनर है एक आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिटी कार्ड दिया होगा, आई कार्ड जिसको बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में आई कार्ड बोलते हैं, आई कार्ड दिया होगा। आई कार्ड में एक बारकोड होगा, बारकोड जैसे ये क्लिक करेंगे आप तो ये अभी जो है डेस्कटॉप वर्जन वाली ये जो है कंप्यूटर में ओपन होगा, एक बारकोड स्कैनर ओपन होगा, जिस पे क्लिक करेंगे आप, एक कंप्यूटर लैपटॉप होगा अगर यदि, उसमें क्लिक करने के बाद एक स्कैनर, मतलब बारकोड स्कैनर ओपन होगा। उसमें अगर क्या होगा, स्टूडेंट जो है अपना आई कार्ड दिखाता है, उसका बारकोड दिखाता है, तो ऑटोमेटिक रिजेक्ट कर लेगा, उसको प्रेजेंट कर देगा, बाकी जो स्टूडेंट है उनको ऑप्शन कर देगा, ठीक। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, ये होगा अटेंडेंस का काम। अटेंडेंस के बाद होता क्या है, आप मान लीजिए कोई टेस्ट लेना चाहें तो जाएंगे आप कहाँ, इसमें ये होमवर्क देना चाहें, अगर मान लीजिए छुट्टी की बात है, अगर छुट्टी होने लगा तो होमवर्क देंगे, और नहीं देंगे तो क्लास टेस्ट पे आते हैं। क्लास टेस्ट पे आने के बाद एक यहाँ ऑप्शन है क्रिएट न्यू टेस्ट, इस पे क्लिक कर लेंगे, उसके बाद आप टेस्ट देंगे। टेस्ट किस क्लास के देंगे, मान लीजिए टीचर तो एक ही क्लास के थे, किसके, प्लेवे के थे, क्लास टीचर एक क्लास के थे, बाकी आप ऐसा तो है नहीं कि बस प्लेवे में पढ़ाएंगे, आप किसी भी क्लास में पढ़ाएंगे। तो पहले आप किसी क्लास को टेस्ट लेना है तो आप पहले क्लास चूज करेंगे, मतलब आप किस क्लास का टेस्ट लेना चाहते हैं। तो इसमें भी एक फिलहाल एक ही क्लास ऐड है, कौन सा, प्लेवे। मान लीजिए आपको बहुत से ऑप्शन दिख जाएंगे जो आपके ऑनर ने ऐड किया होगा, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 जो भी ऐड किया होगा, आप अपने हिसाब से क्लास चूज कर लेंगे। तो मान लीजिए आपके ऑनर ने अभी फिलहाल कौन सा क्लास चूज किया, प्लेवे, मतलब उन्होंने अभी एक ही क्लास ऐड किया था, कौन सा, प्लेवे। तो आप अपने क्लास को सिलेक्ट कर लेंगे, कौन सा सिलेक्ट करेंगे, प्लेवे को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सर्च पे क्लिक करेंगे और सर्च पे क्लिक करने के बाद एक चीज आ जाएगा, सब्जेक्ट। उसके बाद सब्जेक्ट दिखेगा, सब्जेक्ट कौन सा है, हिंदी। आपके जो ऑनर है उन्होंने अभी एक ही सब्जेक्ट का ऑप्शन जो है उसमें दिया हुआ है, यानी कि इसमें ऑप्शन बहुत सारे दिखेंगे जो आपके ऑनर ऐड करेंगे। फिलहाल अभी आपके जो ऑनर है उन्होंने अभी एक ही सब्जेक्ट ऐड किया है, कौन सा, हिंदी। तो आप किस सब्जेक्ट का टेस्ट लेना चाहते हैं वो उसमें सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि अभी इन्होंने तो फिलहाल हिंदी ऐड किया है। हो सकता है आप मैथ का टेस्ट लेना चाहें तो आप मैथ सेलेक्ट कर सकते हैं, तो फिलहाल हम हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हिंदी का जो टेस्ट लेंगे वो कितने नंबर का होगा, यहाँ मार्क डाल लीजिए। मान लीजिए हम आप हिंदी का जो टेस्ट लेंगे वो 30 नंबर का होगा, 30 नंबर लिख के सबमिट कर दीजिए, यहाँ क्रिएट कर दिए। अब क्रिएट करने के बाद इसमें प्लेवे और टेस्ट डेट, यानी कि आप किस तारीख को टेस्ट लेंगे, 20 तारीख हो सकता है, नेक्स्ट डेट टेस्ट लेना चाहें तो हो सकता है चलिए 20 तारीख या फिर 21 अपकमिंग डेट,
और बैक डेट कुछ भी डाल सकते हो। चलिए 21 तारीख डाल के इसको क्रिएट पे क्लिक कर दिए। अब 20 तारीख डाल दिए और इसको क्रिएट पे क्लिक कर दिया। क्रिएट के पे क्लिक करने के बाद क्या हुआ, अब एक ही स्टूडेंट था। जैसे यहाँ जो है डाटा फिट करना होता है, मैंने आपने टेस्ट लिया और लेने के बाद क्या है उसमें डाटा फिट करना था। आपने टेस्ट लिया तो आपका जो स्टूडेंट है प्लेवे का उसमें 60 स्टूडेंट आ गया। मान लीजिए इसमें फिलहाल एक ही स्टूडेंट था, एक स्टूडेंट का डाटा जो है शो कर गया। आपने 30 नंबर का टेस्ट लिया था, इसमें एक वाला जो स्टूडेंट है EFG वाला जो है उस कितना नंबर पाया, आपने तो काफी जांचा होगा तो आपको पता होगा। इसका जो टेस्ट का नंबर है उसको 20 नंबर मिला। चलिए 20 नंबर डाल के इसको क्या कहते हैं सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने से क्या होगा, उसका एक रिपोर्ट कार्ड बन जाएगा, जो आप अगर मान लीजिए जब भी चाहे उसकी क्लास टीचर आते हैं या फिर बच्चे आते हैं, यहाँ देख सकते हैं टेस्ट रिजल्ट पे क्लिक करेंगे जो यहाँ पर ये जो डाटा है सेव रहेगा, कभी भी इन फ्यूचर भविष्य में या फिर जब भी चाहे आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए टेस्ट रिजल्ट पे गया तो यहाँ आप डाटा देख सकते हैं। देखिए आपको डाटा दिखा देते हैं, हम देख सकते हैं यहाँ आपका डाटा ऑटोमेटिक दिख गया कि आपने टेस्ट लिया था, कब लिया था 20 तारीख को, 20/10/2024, 20 अक्टूबर को लिया था। स्टूडेंट आईडी एक स्टूडेंट था, उसका नाम था EFJ, एक ही स्टूडेंट आया था, मतलब आपके पास एक ही स्टूडेंट है। फिलहाल जब 30 स्टूडेंट होगा 30 स्टूडेंट का डाटा आ जाएगा। क्लास किस क्लास का आपने टेस्ट लिया था, प्लेवे का लिया था। अब प्लेवे में कौन किस सब्जेक्ट का टेस्ट लिया था आपने, हिंदी का लिया था। और हिंदी में टोटल मार्क कितने का था, मतलब जो टेस्ट लिए थे वो कितने नंबर का था, 30 नंबर का था। और आप जो EFG वाला स्टूडेंट है वो कितना नंबर पाया, 20 नंबर पाया है। आज जो है सब कुछ डाटा यहाँ देख सकते हैं, फर्स्ट बात। और सेकंड बात, अगर ये चाहे रिपोर्ट कार्ड अपने बच्चों को देना तो यहाँ से जाएंगे प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट यहाँ देख सकते हैं बहुत सा ऑप्शन है, यहाँ कॉपी का ऑप्शन है, CSV का, एक्सेल का, PDF का, प्रिंट का, जो भी है इसमें प्रिंट करके दे सकते हैं बच्चों को। अब आते हैं सेकंड बात पे, ये वो टेस्ट रिपोर्ट की बात, मतलब आपने टेस्ट लिया और टेस्ट का जो डाटा है इसमें फीड कर दिया। ये आपका टीचर्स है, ये आपका काम है। ठीक, आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट मान लीजिए आपको होमवर्क देना हुआ तो होमवर्क कैसे देंगे। जैसे देखिए आपका यहाँ एक ऑप्शन होगा होमवर्क का, देख सकते हैं यहाँ ये देखिए होमवर्क का ऑप्शन है अटेंडेंस के जस्ट नीचे। आ जाते हैं होमवर्क वाले पे, होमवर्क वाले पे क्लिक कर लेते हैं हम। होमवर्क वाले पे क्लिक कर लिए हम। होमवर्क वाले पे क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं आप होमवर्क किस तारीख को देंगे। होमवर्क डेट 20 तारीख को होमवर्क दे रहे हैं। और यहाँ देख सकते हैं क्लास किस क्लास को देंगे होमवर्क, ऑल क्लासेस, मतलब सभी क्लास को देंगे तो ऑल क्लासेस। या फिर क्लास चूज करना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ आपके ऑनर ने एक ही क्लास ऐड किया था तो प्ले वे चूज कर लीजिए। और किस सब्जेक्ट का यहाँ टीचर्स, यहाँ टीचर्स मतलब आप टीचर मतलब किस टीचर, कौन से टीचर हैं आप, ABCD यानी कि देख सकते हैं, सर्च कर लिए। ये होमवर्क का डाटा है, होमवर्क कोई मिला नहीं था। होमवर्क अभी होमवर्क फिर देख के दिखाते हैं, हमारी टाइम टेबल, सॉरी होमवर्क पे फिर से क्लिक करते हैं। होमवर्क में तो 3 ऑप्शन थे, मान लीजिए होमवर्क पे क्लिक किए हम। हाँ देखिए यहाँ एक ऑप्शन है, सॉरी नीचे बगल में है होमवर्क का ऑप्शन। यहाँ आप देख सकते हैं कि कौन सा होमवर्क किस क्लास को मिला है। यहाँ आपका ऑप्शन जो यही वाला जो ऑप्शन था ये होमवर्क देखने के लिए है कि आप देख सकते हैं किस क्लास को किस टीचर ने किस सब्जेक्ट में कौन सा होमवर्क मिला है। अगर आप होमवर्क देना चाहें तो आप ऐड होमवर्क पे क्लिक करेंगे, यहाँ ऐड होमवर्क पे क्लिक करेंगे। अब देखिए मान लीजिए होमवर्क दे देते हैं हम, देखिए दिखाते हैं। ऐड होमवर्क पे क्लिक कर लिए। ऐड होमवर्क पे क्लिक करने के बाद यहाँ आप कुछ ऑप्शन चूज करेंगे किस डेट को होमवर्क देंगे। मान लीजिए आप जिस डेट में होमवर्क दे रहे हैं यहाँ डेट चूज कर लीजिए। डेट चूज करने के बाद सेट बाय किस टीचर्स, मतलब आपने जो मतलब आप जो आपका जो नाम है टीचर्स, यहाँ आपका नाम है, ठीक। आप टीचर्स एज ए टीचर्स अपना नाम ढूंढ लेंगे। और सब्जेक्ट मतलब किस क्लास का होमवर्क देंगे, यहाँ क्लास चूज कर लेंगे। और किस सब्जेक्ट का देंगे यहाँ चूज कर लेंगे। फिर उसका यहाँ होमवर्क लिख देंगे। चलिए लिख देते हैं हम डेट 20 तारीख, सेलेक्ट बाय मतलब किसके द्वारा दिया जा रहा है होमवर्क। तो मान लीजिए अभी फिलहाल टीचर एक ही है, जो आप ABCD आप हैं तो आप ABCD अपना डाल देंगे, ठीक। और क्लास एक ही है, प्लेवे डाल देंगे। सब्जेक्ट कौन सा है, बस एक ही है, हिंदी डाल देंगे, मतलब उसमें ऑप्शन हो जाएगा जब क्या ऐड किया। फिलहाल इसमें एक ही एक ऑप्शन था ये समझाने के लिए है, तो इसमें एक एक ऑप्शन था, एक एक ऑप्शन चूज कर लिए। चूज करने के बाद यहाँ होमवर्क दे देंगे हम। होमवर्क देने के बाद मान लीजिए राइट मंथ नेम, चूंकि प्लेवे के बच्चे हैं, या फिर कुछ और दे देंगे। राइट मंथ नेम दे दिए। और अंडर स्कोर मतलब लाइन में दे दिए, यहाँ लिख देंगे पॉइंट स्टेप, यहाँ लिख देंगे 1.0, यानी कि पहला होमवर्क है राइट मंथ नेम, फर्स्ट होमवर्क था। और सेकंड पे आएंगे, जब सेकंड पार्ट पे जाएंगे तो क्या यहाँ लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे। सेकंड पार्ट में राइट मंथ नेम हो गया। यहाँ मतलब जो भी आप देना चाहें देखिए, यहाँ ऐड होमवर्क पे क्लिक कर देंगे, आपका होमवर्क ऐड हो जाएगा, यानी कि आप जो बच्चे हैं उसमें शो हो जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं आपका ये जो स्टूडेंट है शो हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं राइट मंथ नेम क्लास प्लेवे, यहाँ देख सकते हैं आपको होमवर्क दिखेगा, यहाँ सीधे दिख गया। टीचर्स किस टीचर्स ने होमवर्क दिया है, ABCD ने दिया है। क्लास किस क्लास को दिया है, प्लेवे को दिया है। किस तारीख को दिया है, संडे 20 तारीख को दिया है। सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट का होमवर्क दिया है, 20 मतलब हिंदी का दिया है। और होमवर्क क्या है, राइट मंथ नेम, यहाँ देख सकते हैं। अगर आप इसको एडिट करना चाहें उस पर क्लिक करेंगे, और डिलीट करना चाहें इस पे क्लिक करेंगे। मतलब आपको लगता है कुछ कंफ्यूजन, कुछ मिस्टेक हो गया तो उसको डिलीट कर सकते हैं, या फिर एडिट कर सकते हैं।
फर्स्ट बात। अब आते हैं फिर सेकंड पार्ट पे, चूंकि अभी आप एज ए टीचर लगे हुए हैं, तभी आपका काम बहुत सारा है। अब ये काम आपका कौन सा? बिहेवियर एंड स्किल का। मान लीजिए आप बच्चे का बिहेवियर डिसाइड करते हैं, मतलब आपका बच्चे का जो बिहेवियर है उसको आप डालना चाहते हैं, उसको फिट करना चाहते हैं, फिट कर सकते हैं। या फिर मैसेजिंग, कोई छुट्टी है, कोई सूचना देना है बच्चे को, तब दे सकते हैं। जैसे फीस बाकी है, फीस जमा करवाना, या फिर यहाँ देख सकते हैं आप इसमें मैसेजिंग का ऑप्शन पे मैसेज कर दे सकते हैं। या फिर बिहेवियर एंड स्किल वाले पे पहले क्लिक कर लेते हैं, तो देख सकते हैं जब बिहेवियर एंड स्किल वाले पे जब क्लिक किए तो ये जो है बिहेवियर एंड स्किल वाला जो है ये आज जो है डेस्कटॉप वर्जन पे ओपन होगा, यानी किसमें? कंप्यूटर या लैपटॉप में। और ये जो है हमारा डिजिटल बोर्ड है जो किस पे रन कर रहा है? टैबलेट पे। ठीक, आपका जो फोन है वो किस पे रन होगा? एंड्रॉइड। ठीक, यही। और ये जो है हमारा जो डिजिटल बोर्ड है ये एज ए टैबलेट रन हो रहा है, यानी कि ये जो है इसको टैबलेट एज ए टैबलेट रन हो रहा है। ठीक, और ये जो बिहेवियर एंड स्किल वाला जो ऑप्शन है ये किसमें ओपन होगा? कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में। तो इसको हम छोड़ देते हैं कंप्यूटर, ये बिहेवियर एंड स्किल वाला, और आते हैं हम सीधे मैसेजिंग पे। मैसेजिंग मतलब ये कि कोई सूचना देना हुआ बच्चों को तो कैसे देंगे। चलिए मैसेजिंग ओपन कर लेते हैं हम, और मैसेजिंग ओपन करने के बाद यहाँ देख सकते हैं आप यहाँ ऑप्शन चूज करेंगे। कौन सा ऑप्शन? कि सेंड मैसेज टू। आप मैसेज किसको देना चाहते हैं, ये ऑप्शन चूज करेंगे। क्या मैसेज किसको देना चाहते हैं? चलिए ऑप्शन चूज कर लेते हैं। ऑप्शन में किसको किसको देना चाहते हैं? स्कूल एडमिन, 3 ऑप्शन है। एक है स्कूल एडमिन, यानी जो स्कूल का मालिक है उसको आप मैसेज देना चाहते हैं। या फिर स्पेसिफिक क्लास। स्पेसिफिक क्लास मतलब ये कि आप जैसे इसमें क्लास अभी तो एक ही फिलहाल ऐड है, इसमें ऑप्शन हो जाएगा। स्पेसिफिक क्लास ऐड का ऑप्शन चूज करेंगे तो उसमें क्लास का ऑप्शन खुल जाएगा, कौन कौन सा जो आपने ऐड किया होगा। मान लीजिए फिलहाल प्ले वे है, तो प्ले वे LKG या फिर UKG या फिर जो भी है 1 2 3 ऑप्शन चूज हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। तब किस क्लास को देना चाहते हैं? स्पेसिफिक क्लास, स्पेसिफिक स्टूडेंट या फिर किसी पर्सनल स्टूडेंट को देना चाहते हैं। या स्पेसिफिक स्टूडेंट पे जब जाएंगे, मान लीजिए हमने स्पेसिफिक स्टूडेंट ओपन किया, क्लिक किया, तो यहाँ सर्च स्टूडेंट, मतलब आप जिस स्टूडेंट को देना चाहते हैं, मान लीजिए स्टूडेंट का डाटा इसमें खुल जाएगा। मान लीजिए फिलहाल अभी हमने एक ही स्टूडेंट ऐड किया था। ठीक, इसको EFG को हमने केवल एक ही स्टूडेंट ऐड किया, तो इसमें हम सर्च कर लेते हैं EFG। चलिए हमने केवल एक ही स्टूडेंट ऐड किया EFG। ठीक, चलिए इसको हम ऐड कर लेते हैं EFG को, EFG। यहाँ देख सकते हैं आ गया इसका स्टूडेंट का डाटा, यहाँ खुल भी गया, दिया है स्टूडेंट ID 1 EFG क्लास प्ले वे। इसको हम क्लिक कर लेते हैं। और मैसेज, अब मैसेज क्या देना है? जैसे मान लीजिए स्पेसिफिक स्टूडेंट को हम सेलेक्ट किए हैं तो हमें मैसेज क्या देना है? मान लीजिए हम इस बच्चे को ऐड किए हैं, एक ही बच्चे को, या फिर अगर मानते हैं इसमें हम बहुत सा ऑप्शन था, स्पेसिफिक क्लास था, स्पेसिफिक स्टूडेंट था, तो सबको मैसेज, अगर मैसेज सबको देना था सबको चूज कर लेते। स्पेसिफिक क्लास एक पूरे क्लास को चूज कर लेते, यानी पूरे क्लास को देना था। किसी पर्सनल बच्चे को मैसेज देना तो हम क्या देंगे? फीस का मैसेज देंगे, कल फीस लेके आना, या फिर कल अपने पिताजी को या फिर अपने गार्जियन को बुला के लेके आना, कुछ भी जो भी मैसेज देना होगा आप दे देंगे स्पेसिफिक स्टूडेंट को। और क्लास मैसेज देना होगा, जैसे क्लास मैसेज में क्या देंगे? जैसे मतलब अगर कोई क्लास स्पेसिफिक क्लास चूज करेंगे तो उसमें क्या मैसेज देंगे? छुट्टी का, कल छुट्टी है, या फिर कल तुम 2 बजे आना, कल 3 बजे आना, कल स्कूल बंद है, कल तुम मत आना, मतलब कल मतलब कोई एक क्लास का बंद ही है, जो भी मैसेज देना होगा दे देंगे। चलिए ये हो गया। और लाइव क्लास की बात आती है, तो लाइव क्लास पे जाएंगे, आप लाइव क्लास दे सकते हैं। लाइव क्लास में क्या होगा? अपना क्लास का टाइटल देंगे, जो भी टाइटल है टाइटल ऐड कर लेंगे लाइव क्लास में। और मीटिंग आईडी क्या होगा? जब आपका स्टूडेंट जो है ये मीटिंग आईडी जैसे डालेंगे तुरंत आपके मीटिंग में आ जाएगा। और ये मतलब क्या है? मीटिंग विथ। आप मीटिंग किसके साथ करना चाहते हैं? ये ऑप्शन आपका है। ऑप्शन किसके साथ? स्कूल एडमिन के साथ, स्पेसिफिक क्लास के साथ, या फिर अपने एम्प्लॉय के साथ, या टीचर्स के साथ, जिसके साथ आप मीटिंग करना चाहेंगे, जिसके साथ आप यहाँ कर सकते हैं। तो आप मान लीजिए किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट यानी फीस उसका बात हो तो आप स्पेसिफिक स्टूडेंट चूज करके आप उसके अभिभावक से बात कर सकते हैं। ठीक, और अगर कुछ अर्जेंट हो, अपने मतलब एडमिन से बात करना हो, मतलब स्कूल के मैनेजमेंट से संबंधित कोई सपोर्ट चाहिए या फिर कोई हेल्प चाहिए, तो आप अपने एडमिन को सेलेक्ट करके बात कर सकते हैं। चलिए यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, आपका एडमिन जो है ज्वाइन कर लेगा। अब आते हैं क्वेश्चन पेपर पे। क्वेश्चन पेपर जो है ये भी आपका उसमें खुलेगा, किसमें? कंप्यूटर या फिर डेस्कटॉप में। अब आते हैं एग्जाम पे। एग्जाम पे जो है, एग्जाम तो आपने मान लीजिए एग्जाम बाद में लेंगे, एग्जाम पे जाएंगे, एग्जाम लेंगे, रिजल्ट कार्ड पे रिजल्ट लेंगे। उसके बाद आते हैं रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट पे जाएंगे और स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड पे जब जाएंगे तो यहाँ रिपोर्ट कार्ड जनरेट हो जाएगा। जैसे मतलब मान लीजिए हम किसी का डाउनलोड करके दिखाते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक ही स्टूडेंट है EFG को जब सर्च किए, एक ही स्टूडेंट है ये EFG, यहाँ देख सकते हैं EFG को जब सर्च किए, एक ही स्टूडेंट है, उसका ये रिपोर्ट कार्ड है। यहाँ देख सकते हैं कितना अच्छा रिपोर्ट कार्ड बना हुआ है। और आपके ऑनर ने यहाँ स्कूल का फोटो नहीं ऐड किया, नहीं तो यहाँ आपका स्कूल का फोटो यहाँ ऐड हो जाता, यहाँ आपके स्कूल का नाम और यहाँ आपका नंबर और यहाँ आपका जो भी डोमेन है आपका ऐड हो जाता, और स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड यहाँ लिख के आ जाता। यहाँ स्टूडेंट का अगर फोटो ऐड हुआ होता तो स्टूडेंट का फोटो भी आ जाता, अच्छे से फर्स्ट क्लास आता है, 1 नंबर का आता। यहाँ स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ आता है, स्कूल का एडमिशन डेट आता है, स्कूल में कितना प्रेजेंट एब्सेंट है, सब कुछ यहाँ अच्छे डाटा आ जाता।
एक ये अच्छा सा रिपोर्ट कार्ड बन के ऑलरेडी जनरेट होकर मिल जाएगा आपको। अच्छे से इसको जूम करके अभी और दिखाते हैं। अभी देख सकते हैं यहाँ अच्छे से ये भी दिया है कि आपके स्टूडेंट का जो है यहाँ टेस्ट भी लिया गया था हिंदी का, जो 30 नंबर का था उसमें से 20 नंबर मिला, यानी कि 67% उसको मिला है। और प्रेजेंट एब्सेंट तो ऊपर ही दिया था। यहाँ देख सकते हैं क्लास स्टूडेंट कितने बच्चे हैं आपके क्लास, मतलब कंपैरिजन विद क्लास, जो इसका जो कंपैरिजन है बच्चों के साथ, तो कितने बच्चे हैं स्कूल में, टोटल बच्चे काउंट हो जाते हैं हमारे 30 बच्चे हैं, तो 30 बच्चों से उसका कंपैरिजन किया गया, उसमें कितना उसका परसेंटेज रहा, सब कुछ यहाँ आपको अच्छे से मिल जाएगा। इसका ग्रेड कितना है, ABCDEFF ग्रेड है इसका, सब कुछ इसमें सही है। तो ये हो गया आपका स्टूडेंट मतलब टीचर्स का काम। अब स्टूडेंट का काम क्या होगा, अब अगला पार्ट स्टूडेंट के लिए है, जो आप अपने स्टूडेंट को भेजिएगा, क्योंकि उनका काम क्या है, जो आप होमवर्क देंगे, जो आप मैसेज देंगे, वो आप इसको देखेंगे कैसे और लॉगिन कैसे करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर करते हैं बंद और बनाते हैं नेक्स्ट पार्ट जो आपके स्टूडेंट के लिए है। आपने नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट 3 जो है आप अपने स्टूडेंट को शेयर कीजिएगा, क्योंकि उनको इस पार्ट में ये बताया जाएगा कि आप ये जो है ऐप में पहली बार लॉगिन कैसे करेंगे, और लॉगिन करने के बाद उनको मैसेज, आप जो मैसेज देंगे उनको, मतलब इस ऐप में लिखाना क्या क्या है। तो आप यही वीडियो करते हैं बंद। और जो थर्ड पार्ट है, पार्ट थर्ड का जो लिंक है, आपका काम है अपने बच्चों को भेजना। क्यों? क्योंकि आप भेजेंगे, नहीं भेजेंगे तो आप खुद मतलब बाय सेल्फ खुद से एक एक बच्चों को समझाएंगे, यानी कि आप जो होमवर्क देंगे, जो मैनेज करेंगे, उनको ये डाटा जो है कैसे दिखेगा, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप खुद अगर आप इस ऐप को यूज करते हैं, आप आपके स्कूल ऑनर जो है, स्कूल या कोचिंग के जो मालिक है, इस ऐप या वेबसाइट को यूज करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका उद्देश्य होगा बच्चों तक पहुंचाना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप खुद बच्चों को समझाते हैं, या बच्चों को पहुंचाते हैं, या फिर इस वीडियो के माध्यम से उनको समझाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं करते हैं कुछ, आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। और जो नेक्स्ट पार्ट है आप अपने बच्चों को जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।